आज की क्लास में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ डार्कनेस बुक के लेखक कौन है। एरिया ऑफ डार्कनेस बुक के लेखक कौन है। ऑप्शन है ए में है भर्तृहरि, ऑप्शन बी है बी.एस. नायपॉल, ऑप्शन सी है अमर सिंह, तो ऑप्शन डी है आर.एन. टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी.एस. नायपॉल। बी.एस. नायपॉल जो है वो एरिया ऑफ डार्कनेस बुक के राइटर है। ऑप्शन नंबर ए में है भर्तृहरि। भर्तृहरि की कुछ पुस्तक है वो याद रखिएगा। पहला कि नीति शतक, नीति शतक, वैरण्य शतक, नीति शतक, वैरण्य शतक और एक है श्रृंगार शतक। ये जो है वो भर्तृहरि द्वारा लिखा गया पुस्तक है, याद रखिएगा। ये भर्तृहरि द्वारा नीति शतक, वैरण्य शतक, श्रृंगार शतक ये भर्तृहरि द्वारा लिखा गया ये बुक, याद रखिएगा। ऑप्शन सी है अमर सिंह। अमर सिंह द्वारा एक पुस्तक लिखा गया वो कौन है, वो अमर कोश है, याद रखिएगा। अमर कोश ये जो है पुस्तक लिखा हुआ वो अमर सिंह द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। अमर सिंह द्वारा, अमर कोश अमर सिंह द्वारा राइटर है इसके। आर.एन. टैगोर के कुछ पुस्तक है वो याद रखिएगा। आर.एन. टैगोर के, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो कुछ पुस्तक है वो याद रखिएगा। सबसे पहला पुस्तक उसका है कि चंडालिका। चंडालिका, गोरा, गीतांजलि, चंडालिका, गोरा, गीतांजलि और एक पुस्तक है विसर्जन। ये आर.एन. टैगोर द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो पुस्तक है वो चंडालिका, गोरा, गीतांजलि और विसर्जन ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पुस्तक है, याद रखिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1948 और ऑप्शन डी है 1944। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना हुआ था वो 1946 में हुआ था। याद रखिए इसका जो हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वह द हेग में है। द हेग में, याद रखिएगा, द हेग में है। और इसमें 5 अध्याय है, याद रखिएगा। इसमें 5 अध्याय और 10 अनुच्छेद है। 10 अनुच्छेद, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, वो द हेग में है। और ऐसे 5 अध्याय है और 10 अनुच्छेद है। इसका सरकारी भाषा, इनके ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपका जाके अंग्रेजी और फ्रेंच है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन है फेलिस डोमेस्टिका, ऑप्शन बी है कैनिस फैमिलियर, ऑप्शन सी है बोस इंडिकस या ऑप्शन डी है ओराइजा सटाइवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है वो, फेलिस डोमेस्टिका। ऑप्शन है फेलिस डोमेस्टिका जो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन बी है कैनिस फैमिलियर्स, ये आपका जाके कुत्ते का वैज्ञानिक नाम, याद रखिएगा। कुत्ता का वैज्ञानिक जो नाम है वो कैनिस फैमिलियर्स है। और बोस इंडिकस ये गाय का है, याद रखिएगा। बोस इंडिकस जो है
ये गाय का है, वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। एक है ओरेजा सटाइवा। ओरेजा सटाइवा जो है वो धान का है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरेजा सटाइवा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी है व्हाइटेकर, ऑप्शन सी है कार्ल लिनियस, ऑप्शन डी है लेमार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, उसको कार्ल लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। याद रखिए द्विनाम पद्धति भी इसी का देन है। कार्ल लिनियस द्वारा द्विनाम पद्धति भी, द्विनाम जो पद्धति दिया गया वो कार्ल लिनियस द्वारा दिया गया है। कार्ल लिनियस द्वारा दिया गया और कब दिया गया है? याद रखिए 1753 में, 1753 ईस्वी में। द्विनाम पद्धति जो है वो उसका जो पहला वर्ड होता है, इनके पहला शब्द वो वंश का नाम होता है। याद रखिएगा द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जो है वो वंश का नाम होता है और जो दूसरा शब्द होता है वो जाति का नाम होता है। याद रखिए क्या होता है वो? द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जो है वो वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो जाति का नाम होता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु। अरस्तु को जो है वो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है। उसको अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा क्या है? अरस्तु, अरस्तु को जो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ में जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है अरस्तु को ही। जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बी नंबर है ये 5 जगत प्रणाली का जो पद्धति दिया गया है वो व्हाइटेकर दिया गया है। जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमेलिया। ये 5 जगत प्रणाली जो है आपका जगह कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमेलिया, ये आपका जगह व्हाइटेकर द्वारा दिया गया है। व्हाइटेकर द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने किया है? कोशिका की खोज किसने किया है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी गोल्जी, ऑप्शन डी है बेंडा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक द्वारा। कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। वो कब किया गया? 1665 ईस्वी में किया गया। 1665 ईस्वी में पहले का रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक द्वारा। एक बात याद रखिएगा कि इस कोशिका की जो जीवित कोशिका की खोज किया गया है वो जीवित कोशिका का पहला अध्ययन, याद रखिएगा, या खोज अध्ययन वह लीवन हॉक द्वारा किया गया था। याद रखिएगा लीवन हॉक द्वारा। जीवित कोशिका का पहला जो अध्ययन किया गया था वो लीवन हॉक द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया? 1774 ईस्वी में। 1774
1974 ईस्वी में लीवेनहॉक द्वारा पहला जीवित कोशिका का अध्ययन किया गया था, ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन जो है वो केंद्रक की खोज किया गया, केंद्रक जो खोज किया गया था वो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। ये ऑप्शन सी है गॉल्जी। ये गॉल्जी कोई का जो खोज किया गया वो कैमिलो गॉल्जी द्वारा किया गया, याद रखिए, कैमिलो गॉल्जी द्वारा, कैमिलो गॉल्जी द्वारा क्या खोज किया गया, तो गॉल्जी कोई का। ऑप्शन डी है बेंडा। बेंडा जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है, उसका नामकरण जो किया गया था वो बेंडा द्वारा किया गया था, रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो नामकरण किया गया था वो बेंडा द्वारा किया गया था, इसका नामकरण किया गया था इसके द्वारा। और इसका खोज जो किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का खोज, वो रिचर्ड अल्टमैन द्वारा, याद रखिएगा, रिचर्ड अल्टमैन द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया था वो बेंडा द्वारा दिया गया था, और इससे खोज जो किया गया था वो रिचर्ड अल्टमैन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी है उरांव, ऑप्शन सी है मुंडा, या ऑप्शन डी है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति वो उरांव जनजाति है। उरांव जनजाति के बारे में जल्दी देखते हैं। झारखंड में जो है उरांव जनजाति 18.14% जनजाति आबादी है, याद रखिएगा। झारखंड में उरांव जनजाति का जो परसेंटेज है वो 18.14% है, याद रखिएगा। उरांव जनजाति की जो युवागिरी होता है वह धूमकुरिया है, धूमकुरिया, याद रखिएगा। ये इसकी युवागिरी जो है धूमकुरिया है। इसमें पुरुष की जो देखभाल करने वाले होते हैं उसको, पुरुष की देखभाल में जो करते हैं उसको जोंक एड़पा कहा जाता है, जोंक एड़पा। और महिला की जो होती है वो उसको पेल एड़पा कहा जाता है, याद रखिएगा। महिला की जो होता है वो पेल एड़पा कहा जाता है, और जो एड़पा जो वो पुरुष के देखभाल करने को कहा जाता है। ये जो युवा की धूमकुरिया है इसमें 10 से 11 वर्ष के आयु के आयु वाले को प्रवेश दिया जाता है, आयु वाले प्रवेश करते 10 से 11 वर्ष के, याद रखिएगा। 10 से 11 वर्ष के ही आयु वाले वो धूमकुरिया में प्रवेश करते हैं, और शादी होने के बाद उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है, याद रखिएगा। शादी होने के बाद धूमकुरिया में जो सदस्यता होती है वो समाप्त हो जाती है, याद रखिएगा। इसका जो प्रवेश होता है 3 साल में एक बार होता है, और वह सरहुल पूजा में होता है, याद रखिएगा। प्रवेश जो होता है 3 वर्ष में एक बार, और वो सरहुल पर्व के अवसर में होता है, सरहुल पर्व में होता है 3 साल में एक बार, और वो सरहुल पर्व में होता है, ये याद रखिएगा। पहला ऑप्शन संथाल। ये संथाल जनजाति जो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, याद रखिएगा। संथाल जो है झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है।
याद रखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो आपका जाके संथाल है। और परसेंटेज याद रखिएगा 35%, ये 35% ये आबादी है, याद रखिएगा। इसकी याद रखिएगा इसकी जो युवागिरी है इसको घोटुल कहा जाता है, घोटुल, याद रखिएगा। संथाल जनजाति के युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। इसके विवाह जो है उसको किरिंग बापला कहा जाता है, याद रखिएगा, किरिंग बापला, विवाह को किरिंग बापला कहा जाता है। इसमें 12 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र जो है वो 12 प्रकार के, याद रखिएगा, गोत्र 12 प्रकार के पाए जाते हैं आपका जाके। और इसका प्रचलित विवाह जो है वो किरिंग बापला ही है, याद रखिएगा। प्रचलित विवाह जो है वो किरिंग बापला है। संथाल जनजाति जो है इसकी जो भाषा है संथाली है। इसकी जो भाषा है वो संथाली है। और ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल है आपका जाके। वो कब किया गया, याद रखिएगा, 92 संविधान संशोधन 2003 में, याद रखिएगा, 92 संविधान संशोधन 2003 में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है या शामिल किया गया उसमें, याद रखिएगा। ऑप्शन सी है मुंडा। मुंडा जनजाति जो वो झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, याद रखिएगा। मुंडा जनजाति ये झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, याद रखिएगा, मुंडा जनजाति। और इसका परसेंटेज याद रखिएगा, इसका जो परसेंटेज जब तक पाया जाता है वो 14.56%, 14.56% मुंडा जनजाति पाया जाता है, याद रखिएगा। मुंडा जनजाति का सामान्य अर्थ है वो विशिष्ट व्यक्ति होता है, याद रखिएगा। सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है। सामान्य अर्थ में मुंडा जनजाति का वो विशिष्ट व्यक्ति होता है। और विशिष्ट अर्थ में इसका विशिष्ट अर्थ होता है गांव का राजनीतिक प्रधान, याद रखिएगा, गांव का राजनीतिक प्रधान। सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति और विशिष्ट अर्थ होता है इसका मुंडा जनजाति का वो गांव का राजनीतिक प्रधान, याद रखिएगा। ये जो मुंडा जनजाति है सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है, याद रखिएगा, झारखंड में ही पाई जाती है। इसकी जो युवागिरी है इसको युवागिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है, गीती ओड़ा, याद रखिएगा, गीती ओड़ा कहा जाता है। मुंडा जनजाति सिर्फ झारखंड में पाई जाती है और इसकी जो युवागिरी इसको गीती ओड़ा कहा जाता है। इसके जो विवाह है उसको अरंडी कहा जाता है, याद रखिएगा। विवाह को अरंडी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी है हो जनजाति। हो जनजाति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हो जनजाति ये झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, फोर्थ सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, याद रखिएगा। झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति। इसका जब परसेंटेज है याद रखिएगा 9.23%, 9.23% पाया जाता है। इसके जो युवा के लिए गोती हो रहा है, याद रखिएगा,
गोती ओरा कहा जाता है। गोती ओरा युवा गिरी जो है उसके गोती ओरा कहा जाता है। और शादी सर्वश्रेष्ठ विवाह जो इसका श्रेष्ठ विवाह श्रेष्ठ विवाह जो है वो आपका जाके आदि विवाह है। कौन सा होगा? आदि विवाह, याद रखिएगा आदि विवाह। श्रेष्ठ विवाह कौन सा है वो? आदि विवाह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपरतपी विवाह संबंधित है, मतलब औपरतपी विवाह जो किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी है उरांव या ऑप्शन डी है संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जनजाति से। औपरतपी विवाह जो है वो हो जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ था? दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन डी 1938 या ऑप्शन डी है 1944 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। डीवीसी जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 1948 में स्थापना किया गया था। ये जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। कौन सा? वर्ड? डीवीसी, याद रखिएगा। डीवीसी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत 8 बड़े बांध है, एक अवरोधक बांध है, इसके अंदर जो है 8 बड़े बांध है, एक अवरोधक बांध है, 6 जल विद्युत गिरी है, 6 जल विद्युत गिरी है प्लस 3 तापीय गिरी है, याद रखिएगा। इसके अंदर जो है डीवीसी के अंदर 8 बड़े बांध, एक अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गिरी है तथा 3 जो है ताप विद्युत गिरी है। एक जो अवरोधक बांध है उसको याद रखिएगा, अवरोधक बांध और दुर्गापुर बांध है। कौन सा हुआ? दुर्गापुर बांध, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसरी जल प्रपात किस जिले में स्थित है? उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर है रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी है गिरिडीह, ऑप्शन डी है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा उसरी जलप्रपात जो वो गिरिडीह में स्थित है। कौन सा? गिरिडीह में। गिरिडीह का जब खंडोली पहाड़ है, खंडोली पहाड़ उस पर उसरी जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है रांची, रांची में जो है वो याद रखिएगा दसम, जोन्हा और हुंड्रू जलप्रपात है। हुंड्रू दसम जो वो किस नदी पर, याद रखें वो कांची नदी पर है। जोन्हा जलप्रपात है वो राढ़ू नदी पर है, राढ़ू नदी पर। हुंड्रू जो वो सोनरेखा नदी पर है, सोनरेखा नदी पर स्थित, याद रखिएगा। आपका जगह दसम की जो ऊंचाई है वो याद रखिएगा आपका 40 मीटर है। कितना? दसम जलप्रपात जो है उसकी ऊंचाई 40 मीटर है। जोन्हा का जो है वो 17 मीटर है, 17 मीटर है। और हुंड्रू का जो है वो 74 मीटर ऊंचाई है, याद रखिएगा। दसम जलप्रपात जो है वो 40 मीटर ऊंचाई है और जोन्हा की ऊंचाई है वो 17 मीटर है और आपका जाके 74 मीटर जो ऊंचाई है वो हुंड्रू जलप्रपात की। ऑप्शन डी में लातेहार, याद रखिएगा लातेहार। लातेहार में जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी या सबसे ऊंची जलप्रपात बोलते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात जो जलप्रपात
अच्छा, इसको लोधा घाग ही बोला जाता है, याद रखिएगा, लोधा घाग। ये लातेहार में स्थित है, लातेहार में स्थित है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 137 मीटर है। कितना है? 137 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा, बूढ़ाघाट। और ये किस नदी पर, याद रखिएगा, नदी जो है वो कोयल नदी पर है, कोयल नदी पर याद रखिएगा। इस नदी पर है वो, कोयल नदी पर स्थित है आपका जाके बूढ़ाघाट या लोधाघाट जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरिया पानी जल गर्म जल कुंड स्थित है, कहाँ स्थित है? झरिया पानी गर्म जल कुंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दुमका, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है धनबाद, या ऑप्शन डी है पाकुड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, दुमका। यानी झरिया पानी जो है वो दुमका में स्थित है। दुमका भी याद रखिए कौन कौन से स्थित है वो। पहला 12 झरना, 12 झरना प्लस नूनबिल, 12 झरना नूनबिल, तातलोई, क्या क्या? 12 झरना, नूनबिल, तातलोई, तपात पानी, तपात पानी